बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाहर निकालते ही तगड़ा पिकअप है इनका। ये कैप्टन आने वाला है रिंग में, कुरुक्षेत्र में। भाई मैं तो सोच रहा था इधर से हल्का हल्का लेकर जाएंगे, बहुत सख्त कोच है ये। 6 तारीख है और सर्दियां पूरे जोरों शोरों पर हैं अपने, लेकिन धूप निकल जाती है। लगभग 15 से 20 जनवरी तक की ठंड है, उसके बाद मौसम सही होने लग जाता है। 15-20 जनवरी तक मौसम उठान लेगा, उसके बाद फिर डाउन डाउन आने लग जाएगा और फिर अप्रैल तक मौसम बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर गर्मियां बढ़ती हैं बाद में। तो हमने सोचा है कि उद्घाटन जो हम फार्म का करें वो अप्रैल में करें। हालांकि बंद तो उससे पहले जाएगा, शिफ्ट तो हम उससे पहले हो जाएंगे, लेकिन उद्घाटन जो प्रॉपर उद्घाटन होता है ना, फीता वगैरह कटना, रिबन कटना, ये सब कुछ होगा अप्रैल में शायद। अप्रैल में मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उन्हें बाद में बता दूंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ फार्म पर, और फार्म पर आपको बता दूं कि राम शरण जी आ चुके हैं। हरिओम जी के गुरु ही हमने बुला लिए इस बार। देखते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसा असर करती है बाजीराव पर। फटाफट पहले फार्म पर पहुंचता हूं मैं। देखो, इनसे ज्यादा शक्तिशाली और क्यूट कोई नहीं हो सकता है। मैं फार्म के रास्ते पर हूं और आपको बता दूं कि यहाँ पर भरमार है छोटे छोटे पिल्लों की, और इन्हें कुछ होता भी नहीं है। कितने कमाल की बात है। देखो भाई, सारे फिट मिलेंगे आपको, कोई भी ना बीमार मिलेगा ना कमजोर मिलेगा। आहा, क्या बात है, कितने सारे हैं। ये यहीं पर रहते हैं, यहीं खाते पीते हैं और यहीं घूमते रहते हैं। और देखो, इनका मालिक कौन है? भगवान है। इनका कोई ओनर नहीं है, लेकिन ये भगवान भरोसे हैं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वो रहा वहाँ पर फार्म, और ये रहा हमारा कैप्टन। और रिंग है 10 तारीख की। आपको बता दूं कि रिंग 10 की नहीं 9 की है। जो नुकरों की है ना, कोल्ट्स, जिसमें कोल्ट्स की है, अदंत बच्चे लगेंगे, वो तारीख है 9 तारीख। 9 जनवरी को वहाँ पर कुरुक्षेत्र में हम अपने कैप्टन को लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है? ट्रेलर तो बिल्कुल तैयार है, उसके लिए जो हुक आना है, हुक मैंने ऑर्डर किया हुआ है। अगर वो 8 तारीख को आता है, 8 तारीख को हम उसे लगवा कर 9 तारीख को शो में जा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं आया तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या है यार, क्योंकि कुरुक्षेत्र है तो बहुत दूर। मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार ये किराए की गाड़ी करता रहूं, पिकअप में मैं लेकर जाता रहूं। ठंड का मामला है, पिकअप में तिरपाल हो ना हो, उसमें नीचे ना गद्दा होता है ना कुछ होता है, तो इसलिए बड़ी दिक्कत रहती है। मैं सोचता हूँ कि ट्रेलर में ही लेकर जाऊंगा इस बार। अगर ट्रेलर नहीं आया तो पता नहीं यार फिर क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है इसकी दबाकर। ठंड वंड कुछ नहीं, हालांकि थोड़ा कोहरा है, थोड़ा मौसम ठंडा है, लेकिन घोड़ों को जब पूरी गर्मी आ जाती है कोई दिक्कत नहीं होती है। इनकी खुराक चल रही है बढ़िया वाली, मालिश चल रही है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। हालांकि हमें ठंड लग रही है, सुनील जी को ठंड लग रही है, टॉप अप पहन रखा है सबने, लेकिन कैप्टन को काम देना पड़ेगा ताकि ये फैट बिल्कुल खत्म हो जाए। क्योंकि फैट के भी मार्क्स हैं, अगर ज़्यादा बॉडी वेट होगा घोड़े के अंदर तो उसके भी मार्क्स कटते हैं, उसके भी पॉइंट कटते हैं। तो बस करते हुए पास आता है, बस करते हुए दूर जाता है, कहते ही भागता है, कहते ही रुक जाता है। और पूंछ किसके कहने पर उठा रहा है? कुछ करने वाला है ये। कर दिया। चलो अब दूसरी साइड के चक्कर होंगे, और वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शायद वो राम शरण जी हैं जो वहाँ पर आग जलाई हुई है इस कबाड़ में, और वहाँ पर ताप तपाई चल रही है। सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं इसकी ट्रेनिंग का। अभी थोड़ी देर में यहीं पर शायद बाजीराव की भी ट्रेनिंग होगी। ये खेत तो थोड़ा बड़ा है यार, गलत चक्कर। बस बस बेटा बस, आजा, दूसरी साइड चक्कर काटने होंगे। कैप्टन इधर ऐसे। चलो, कैप्टन को अगर रिंग के लिए तैयार करना है तो फिर तबीयत वाली ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, जिससे कि इसकी बॉडी का जो फैट है बिल्कुल इसकी मसल्स से ज्वाइन हो जाए, अलग ना लटका रहे। चलो 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 चलो, ये गड़बड़ कर रहा है। आकाश क्या हो रहा है आज? कैसे कर रहा है बच्चा गड़बड़? आज अभी निकाला है, कल निकाला नहीं, कल सुबह निकाला। कल नहीं निकाला? कल सुबह निकाला था, उसके बाद निकाला नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। अब हंटर उठा लिया है सुनील जी ने, अब जैसा कहेंगे वैसा मानेगा। 2 बार ही निकलता है, जैसे घूमने को फिर सही रहता है। 2 बार दिन में? कल राम शरण जी ने घोड़ा चलाया था? हाँ बढ़िया चला। बढ़िया चलाया था। हाँ। हरिओम जी भी थे ना? हाँ हरिओम जी ने बढ़िया चलाया, राम शरण जी ने? दोनों ठीक थे, दोनों बढ़िया है ना। गुरु और चेला बढ़िया परफेक्ट है। कि ये गुरु और चेले जो है ना, राम शरण जी गुरु और हरिओम जी इनके चेले, तो ये दोनों गुरु और चेले, उस्ताद और चेले बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। इन्होंने क्षेत्र में नाम कर रखा है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम किसी और सवार को ना पकड़कर बिल्कुल टॉप लेवल के ट्रेनर ही पकड़ें। ठीक है, जो रेवाल चाल है उसके यहाँ पर ये मास्टर हैं, मास्टर जी बिल्कुल। और ये देखो ये बीच में आओ, बीच। ये ऐसे मानने का नहीं है, मानने का नहीं है ऐसे, बार बार डरेगा। सही है सही है सही है। दोस्तों ऑलमोस्ट इसकी सारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, लेकिन सुनील जी अब इसे डोर पर चला रहे हैं। डोर पर चलने में कितना सुंदरता दिखाता है। शो में हम इसको दोनों साइड से पकड़कर चला करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनील जी अकेले हैं, इसलिए वो पीछे से चल रहे हैं। चलो चलो, तमीज में ये बात। यहाँ चल रहा है घोड़ा बहुत ज्यादा मरोड़ में। असली सुंदरता ऐसे दिखती है घोड़े की। अगर रिंग में हम आए तो देखते हैं
कितने चाहने वाले मिलते हैं कैप्टन के। ये कैप्टन आने वाला है रिंग में, कुरुक्षेत्र में। बस बेटा शाबाश। एक स्टेलियन जैसे चलता है ना सुनील जी, उसको वैसा चलाना चाहते हैं। पहले डोर पर से निकल कर भाग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता है। अब बड़े शांति से तमीज में चलता है। देखो कितनी ज्यादा, बस 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 बस, हल्का 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 हल्का। ये देखो गर्दन का कर्व बनाकर किस तरह से नाग की तरह चल रहा है। थोड़ी देर पहले कैप्टन की लंचिंग हुई है और अब रफ्तार की लंचिंग करा रहा हूँ, ताकि सर्दियों में क्या होता है कि कहीं चोट दर्द अगर होते हैं ना, चोट दर्द अगर होते हैं, चल चल, चोट दर्द अगर होते हैं तो सर्दियों में थोड़े ज़्यादा दुखते हैं। हल्का हल्का हल्का। अगर मैं इसके ऊपर बैठ नहीं रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ी सी लंजिंग जरूर देता हूँ, ताकि इसका शरीर थोड़ा वार्म अप हो जाए। चलो, हमारे गुरुजी भी यही कहते थे कि अगर थोड़ा चोट है, इंजरी है तुम्हें, तो बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ जरूर करते रहो। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब सिर्फ रहता है ये मौसम। थोड़ा सा अगर ये मौसम साफ हो जाए तो रफ्तार को तो मैंने ट्रेनिंग थोड़ी सी दे दी है, लेकिन अब राम शरण जी की ट्रेनिंग देखनी है बाजीराव के ऊपर। एक बार वो बाजीराव की ट्रेन करें तो मैं उन्हें देखूं कि उनमें क्या ऐसा है जो उनके सब चेले हैं और वो सबके गुरु हैं। ठीक है, थोड़ा मौसम सा सही हो जाए, धूप से निकल जाए, उसके बाद चलाते हैं बाजीराव को। मैं यहाँ रफ्तार को घास खिला रहा हूँ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हुई होंगी और देखें कहते ही धूप निकल आई है, सूरज निकलने लगा है और थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है। तो अब इसे अंदर करते हैं और फिर निकालते हैं अपने बाजीराव को। चलो रफ्तार आ जाओ, चलो। बहुत अच्छे। नहीं नहीं नहीं, तुरंत पानी नहीं, तुरंत पानी नहीं, अभी शरीर गर्म है, अभी ठंडा पानी नहीं। हल्के बहुत, तो मैं सोच रहा भारी हो गए। लो भाई, ये हैं हमारे गुरुजी, ये हैं राम शरण जी, इनके चेले ही हैं वो हरिओम जी, जिनके उस्ताद हैं। आज रफ्तार यहाँ खड़ा देखेगा और बाजीराव चलेगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये देखो भाई, बाहर निकालते ही तगड़ा पिकअप है इनका। अब इनके पीछे पीछे चलते हैं देखने के लिए। बहुत बढ़िया, चलो 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 चलो। अब हम लोग राम शरण जी के पीछे पीछे जा रहे हैं देखने के लिए कि वो कैसे दौड़ाएंगे। साथ ही साथ हमारा बुलेट में मीटर भी देखते रहेंगे, तो फिर रफ्तार का भी पता लगता रहेगा। चलो आज इस वाले रास्ते पर चलाएंगे, ये बहुत लंबी पट्टी है और यहीं पर घोड़े को चलाएंगे आज। बढ़िया है ना, कहीं मोड़ तोड़ है ना कुछ है, ना कहीं से दोबारा घुमाने की जरूरत पड़ती है। घोड़े को भी जोर पड़ता होगा जब बार बार एक ही रास्ते पर कभी मोड़ो फिर सीधे चलाओ, मोड़ो फिर सीधे चलाओ, तो इसलिए अब सीधा ही सीधा चलेगा। यहाँ पर अभी छोटी चाल पर है और ये धीरे 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 धीरे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो भाई, छोड़ दिया है राम शरण जी ने। घोड़ा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो 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 चलो। हरिओम जी तो भाई, हरिओम जी के अंदर तो खासियत यह है कि वो घोड़े से बोलते तक नहीं है, लेकिन राम शरण जी बढ़िया भाई, वाह। दिखा है वो, ये सर दिखा है राम शरण जी का, क्या बात है। हम सबसे तो तेज चलाते ही हैं भाई, ये बात। ओए होए होए होए, ओए आज दिख रहा है, बहुत दिनों के बाद में इतनी तेज बाजीराव को चलते हुए देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ यही दो ये यहाँ, ये बात गजब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। तकड़ी रिकवरी हुई है भाई बाजीराव की। बाजीराव रेस्ट पर से आया है और देखो दिखा रहा है सर पूरा, क्या कहने क्या कहने। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ये हाँ, बहुत बढ़िया राम शरण जी, क्या कहने। बाजीराव का भी जवाब नहीं और राम शरण जी, ये तो खैर गुरु ही हैं सबके। नाथू बुला दिए हैं घोड़े के, क्या बात है। खैर इतने दिनों के बाद आया है, स्टेमिना में थोड़ी सी कमी होगी लेकिन ताकत पूरी है। बहुत बढ़िया। चल बेटा चल बेटा चल बेटा, आप सिर्फ पैरों पर नजर रखेंगे। आहा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, क्या कहने। खींच के खींच के खींच के। आहा, थोड़ा मोड़ है, हाँ हल्का। बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया चला रहे हैं घोड़े को, बहुत बढ़िया। हरिओम जी ने ही कहा था कि अब मैं कुछ दिन के लिए बाहर रहूंगा, लेकिन जो मेरे उस्ताद हैं वो बाजीराव को चलाएंगे। तो उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया, सीधे अपने गुरु का नाम लिया है भाई। वाह, खींच के भाई, मीटर तोड़ देगा आज। बहुत बढ़िया, खींच के ले रहे हैं भाई आज तो। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। साफ रास्ता मिल गया है बाजीराव को। चल बेटा बढ़ के। पुचकारी भी दे रहे हैं
और जहाँ धमकाने की जरूरत है वहाँ धमकाते भी हैं। गजब। आहा, चलो 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 चलो, बढ़िया बेटा, बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये सारी चीज़ ऐड कर देंगे इसमें, दमखम भी। ओहो, चलो चलो चलो, पट्टी बहुत बढ़िया मिल गई है। ओहो, आज तो बस बाजीराव के पैर भी नहीं दिख रहे हैं। बढ़िया चला रहे हो जी, बढ़िया। भाई ऐसे मोड़ना, भाई यही है लास्ट, खत्म, शाबाश। आहा, इसके ब्रेक भी बिल्कुल डिस्क है, तुरंत ब्रेक। राम शरण जी, हम तो भाई यहीं खड़े रह गए। राम शरण जी ने एकदम कट मारा और कच्चे रास्ते को ले गए भगाकर, पता नहीं कहाँ गए। एक बार फिर राम शरण जी पूरा खींच कर ला रहे हैं बाजीराव को। बिल्कुल भी आराम की जरूरत अब नहीं है, बहुत आराम कर लिया बाजीराव ने। अब खींच कर देना होगा मीटर, क्योंकि टूर्नामेंट सर पर है और ऐसे में भी अगर रेस्ट लेगा तो बस। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अरे अरे वाह, इस पर ही लगवाएंगे भाई कई पट्टियाँ। हाँ, ये थोड़ा रहम कम करेंगे और सख्ताई थोड़ी ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल गुरु वाला जो काम होता है अब वो करके दिखाएंगे ये। बढ़िया। हाँ 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 हाँ, बस घोड़े, बस। अरे भाई वाह भाई, एक बात माननी पड़ेगी, हरिओम जी के मुकाबले ये थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हैं घोड़ों को। हरिओम जी थोड़ा रहम करते हैं। फिर ले गए, ये तीसरी पट्टी है, तीसरी पट्टी की आधी हो गई है। चलो 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 चलो, अब तो भैया दमखम बढ़ेंगे। पता नहीं कितनी पट्टियाँ मारेंगे, अब लास्ट हो गई। अरे 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 अरे, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी यार इतनी तगड़ी ट्रेनिंग होगी पहले ही दिन इसकी। लड़खड़ाने लग गया घोड़ा। दम बहुत कम है लेकिन दम बढ़ जाएंगे। 3-4 दिन के अंदर अंदर स्टेमिना खूब बढ़ जाएगा बाजीराव के। बाजीराव के अंदर देखो पिकअप की भी आदत डाल रहे हैं। ये रोकते हैं इस रास्ते को पूरा हो जाने के बाद और फिर तुरंत एकदम से धमका कर उठाते हैं। और देखो मैं आपको बता दूंगा कि अभी इसको इतने पसीने आ रहे हैं ना, अभी पसीने दिखाऊंगा। देखो भाई, पूरा पसीनों में तर हो गया है, बस तर कर दिया है पसीनों में आज। भाई मैं तो सोच रहा था इधर से हल्का हल्का लेकर जाएंगे, लेकिन भाई इधर से भी खींच कर है मीटर और इतनी तगड़ी ट्रेनिंग हो रही है कि पसीने देखो। हरिओम जी पसीने बहुत ही कम ला पाते हैं, लेकिन आज तो पसीने बहुत आए घोड़े को। गजब गजब गजब, हल्का हल्का बेटा बेटा। भाई वाह, बहुत सख्त कोच है ये। ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग। देखो घोड़ा पूरा पसीनों में हो चुका है। गजब 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 गजब। चलो 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 बेटा, लेकिन बाजीराव भी हार नहीं मान रहा है भाई। ना रास्ता छोड़ रहा है, ना हट कर रहा है, ना चिपक। जितना बोल रहे हैं उतना चल रहा है। शाबाश, दाद देनी होगी इस मजबूत घोड़े की। बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, एड शेड सब मार रहे हैं भाई, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, गजब बाजीराव, बहुत बढ़िया। शिकायत का मौका बाजीराव भी नहीं दे रहा है। हाँ बेटा बेटा बेटा, बहुत बढ़िया। क्या कमाल का चलाया। कोई बात नहीं, आज थक रहा है, कल नहीं थकेगा। 1-2 दिन के अंदर अंदर ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल जहाँ कहेंगे वहाँ चलेगा। ओह, 1-2 दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे भैया, ये तो आज ही आज में परफेक्ट बना देंगे। बहुत अच्छे। चलो, ओए होए 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 यार, सवार वाकई में सवार ही होते हैं। इसलिए इस तरीके से चलाना अभी हमारे पे नहीं आता है, लेकिन हम भी सीखेंगे। अगर राम शरण जी यहाँ हैं तो भाई हमें भी सिखा कर जाएंगे। क्या कहने क्या कहने, बहुत ताकत लगा रहा है बच्चा, बहुत ताकत। भाई वाह, ईमानदारी की दाद देनी होगी। चल बेटा बाजीराव, चल 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 चल, थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और रह गया। बिल्कुल हार नहीं मानेगा, बिल्कुल हार नहीं मानेगा। कोई दिक्कत नहीं, पैरों में बूट है, चपेट भी नहीं मारेगा। शाबाश शाबाश, आज गिरो इसके पैर। और गजब बेटे, गजब गजब गजब। बोलते बतलाते चलाते हैं घोड़े को, ऐसे नहीं कि ऊपर बैठ जाते हैं। कहीं कहीं रेस्ट और कहीं कहीं तुरंत एकदम खींच के मीटर। और फिर छोड़ दिया है। भाई वाह भाई वाह। बात यह है कि जितना घोड़े को ये चला रहे हैं, इतना ना हम चलाते हैं, ना हरिओम जी ने चलाया है। बहुत देर से चला रहे हैं, बहुत देर से। इसका मतलब है कि अब ये बाजीराव का पेट शेट सब खत्म होने वाला है। बहुत जल्दी बाजीराव बिल्कुल सुत कर बिल्कुल छरेरा घोड़ा हो जाएगा। हाँ, ना उखाड़ लगने दे रहे हैं।
यही तो कमाल है भाई वाह। जिनके चेले इतने बढ़िया हैं तो गुरु तो बढ़िया होने ही थे। क्या कहने क्या कहने क्या कहने, शाबाश भाई वाह। यार वाकई में घोड़े के अंदर तो बहुत दम होते हैं, आज मुझे पता लगा है। खींच के चला रहे हैं घोड़े को। अरे फार्म भी पीछे निकल गया है भाई वाह। आज नहीं देख रहा है बाजीराव कहीं और ना ही देख रहे हैं हम। पर पसीना देखो भाई, पसीना देखो बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आखिरी की पट्टियाँ लग रही हैं इसकी, आखिरी की पट्टियाँ लग रही हैं। चल 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 चल, संभल बेटा, संभल संभल संभल। ये बेटा, ये बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे भाई वाह। बहुत देर से घोड़ा चल रहा है, बहुत देर से। मुझे लगता नहीं है कि इसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा रह गया होगा जहाँ पसीने नहीं आए हैं। आज तो पसीने आ गए भाई। ट्रेनिंग का अंत भगवान की दुआ से हो गया है, बहुत बढ़िया। आज तो मैं भी हैरान हो गया, बहुत खींचा है भाई, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन कायदा तो खैर यही है, देखना कण कण में से पसीना बह गया इसके आज। बहुत अच्छे। अब हटाएंगे पीछे, सबकी वही। और ये मिट्टी डाल देंगे। हरिओम जी भी यही करते हैं और इन्होंने भी यही करा है, ये देखें। पर एक बात है, आपका कुर्ता भीग गया पीछे से। हाँ, मतलब ऐसा है ना, चाल चलाते हुए पीछे बैठ जाते हैं ना पुट्ठों पर, बिल्कुल सरकते पीछे। तो निकल गया भैया, मेहनत करें तो जब। नहीं, इनके थोड़ी निकला है और घोड़े से। घोड़े से निकला है इनका थोड़ी निकला। सवार का भी लेकिन एक बात है अपना। एक बात है, जितना पसीना इसको आज आया है ना, इससे ज्यादा पसीना नहीं है ऐसे कभी। हरिओम ने लाली ना दिया पसीना, हरिओम खोल लगा। हरिओम जी मतलब ये मानो थोड़ा बच्चे से प्यार ज्यादा करते हैं, ये सख्ताई पूरा ले रहे हैं। प्यार करो, खुंटे पे प्यार करो उस्ताद। जिस टाइम बैठ के तो साले को छोड़ दो, धका धक जाने दो। अच्छा ऐसे वैसे जैसे इसका ये पेट सा लटक रहा है, इसे सब साफ कर दोगे? साफ पसीना है ये सब साफ। नहीं, पेट खिंच जाएगा चलने से, सूख जाता है पेट। खींच दो बिल्कुल, जैसे चाल वाले घोड़े रहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा कर दो, बिल्कुल छररा बदन। 4 दिन में ही 4 नहीं, आज मुझे लगा है जिस तरह से इन्होंने खिंचाई करी है ना, 4-5 पट्टी तो ऐसी मार दी, लंबी लंबी एक जगह थी, चक्रोड़ सी थी उस पर। नहीं मतलब ये मानो कि दमखम तो ज्यादा बना देंगे। घोड़े में जिस हिसाब से दम नहीं थे ना, इसमें दम ये लाएंगे। हरिओम प्यार करता है घोड़े से, प्यार करते हैं, हरिओम को मोहब्बत ज्यादा है इससे, मोहब्बत ज्यादा है। लेकिन अभी लेट वो इतना पसीना ही नहीं निकालता इसका, कहने के बाद भी पसीना नहीं निकालता। वो बच्चा था, बच्चा के लिए उम्र के हिसाब से जानता बाबू जाते। हाँ, अब वैसे ठीक है घोड़ा, फिर आप एक आदमी खिंचाई के लिए बढ़िया है। वो इसको खिलाना पिलाना इसका अपने हाथ से रखता था, उसे मोहब्बत थी इससे ज्यादा। मोहब्बत भी थी, उम्मीद भी थी। हाँ बोल तो अब इससे उम्मीद है आपको भी कुछ? छोड़ दे, अच्छा काम करेगा घोड़ा। हाँ, बस छुटना है या चलेगा भी? अजी अब कहाँ छुटना है, छुटना है कह रहा है। हाँ। आजा दवा उतार के इसको लिटा कर लेकर आएंगे और फिर इसकी मालिश करनी पड़ेगी। अगर मालिश नहीं की तो ये मानो इसकी जो मसल्स है ना, जो इसका घोड़ा है, ये जाम हो सकता है। हाँ, थक जाएगा, अगले दिन के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसको आज इतनी बढ़िया तरीके से मालिश वालिश करेंगे हम सब लोग, और फिर इसकी झराई। पापा जी तुरंत चले गए हैं, देखो, नीम के पत्ते लेने के लिए, और वो और आकाश नीम के पत्ते लेकर आएंगे, उन्हें गर्म करेंगे और उसके पानी से पहले झराई, फिर मालिश। तो भाई आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये जो राम शरण जी के हाथ में आप हंटर देख रहे हैं ना, ये इन्होंने खुद बनाया हुआ है। क्या बारीकियत है, देखो भाई वाह। तो राम शरण जी, एक हंटर हमारे लिए भी बनाना है आपको, हाँ बस तो नहीं है ना? हाँ अब कि बढ़िया मजबूत हंटर है, और थोड़ा थोड़ा इशारा देने के लिए, पिटाई करने के लिए थोड़ी है। ये बढ़िया हंटर बनाया है, ऐसा ही बनवाएंगे भाई, बहुत बढ़िया है भाई। ये आ गए हैं यहाँ पर नीम की पत्तियाँ, नीम की टहनियाँ, ये सारा का सारा पानी में उबाला जाएगा और फिर इसके सारे शरीर की मालिश होगी। चाल के घोड़े बातों की बात नहीं है यार, इनको संभालना, इनको संवारना, इनको सजाना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन करनी पड़ती है भाई। मैं बाजीराव को लिटाने के लिए लेकर आया हूँ। ये जो पेट सा है ना, थोड़ा सा भी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। मुझे पसंद है फिट बॉडी, अपनी भी और दूसरों की भी और घोड़ों की भी। तो इसको मैं अब लिटाता हूँ, लेकिन ये पेट बहुत दिन तक रहने नहीं वाला। घोड़ा भी लेटता वहाँ है जहाँ ज़्यादा रेत हो। एक गजब, पहले जगह ढूंढिए बहुत देर तक जब ओए होए, आज थकान माना है लड़का, लेकिन कोई बात नहीं, कल तक ये बिल्कुल तैयार कर दूंगा मैं इसको। शाबाश, ओए होए होए, थकान है बेटा, वो कर रहा है आज तो, शाबाश, गुड। कल क्या क्या होने वाला है, कल जो हमारी टीन शेड का साइज हम देकर आए थे, वो टीन शीट्स आ जाएंगी, और कल से टीन शीट्स
लगने लग जाएंगी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर वो पूरा शेड हमारा तैयार हो जाएगा, कंप्लीट बिल्कुल। उसके बाद उसमें कोई काम नहीं होने वाला, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मिस्त्री भाइयों का काम होगा जो बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है। और जो गेट बनाएंगे उनका काम अलग है। और कल बाजीराव पर होंगे रामशरण जी और रफ्तार के ऊपर होऊंगा, रफ्तार के ऊपर मैं होने वाला हूँ। तो पता नहीं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है इस बार, क्योंकि रामशरण जी बहुत तेज चला रहे हैं घोड़े को। तो चलो कल देखते हैं कि रफ्तार और बाजीराव में कौन किसकी टक्कर लेता है, ठीक है। दोनों को साथ चलते हुए देखना चाहते हो कल, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।